हेलो फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्बन और उसकी यौगिक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कार्बन के अपरूप। और कार्बन के अपरूप में आज हम बात करेंगे ग्रेफाइट के बारे में। पिछले क्लास में हमने हीरे के बारे में देखा, हीरे की संरचना कैसी होती है, हीरा के बीच के कांतरिक कोण कैसे बनते हैं। तो आज हम अगले सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 3, यानी लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 पे। तो आज सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे ग्रेफाइट। थोड़ा सा जल्दी से करें क्योंकि ये सारे जो टॉपिक है ये कार्बन के अपरूप है। तो ग्रेफाइट में लिखेंगे, पॉइंट बना के जल्दी से लिखवा देते हैं ना। देखिए, ग्रेफाइट शब्द की उत्पत्ति, ग्रेफाइट शब्द की उत्पत्ति ग्रेफाइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ग्रीक भाषा के शब्द ग्रीक भाषा के शब्द यानी ग्रेफाइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ग्रेफो से हुई है। ग्रेफो से हुई है ग्रेफो से हुई है हुई है जिसका अर्थ है जिसका अर्थ जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ लिखावट होता है। जिसका अर्थ लिखावट होता है। तो ग्रेफाइट के बारे में आप समझ पाए कि ग्रेफाइट क्या होता है। तो ये पॉइंट नंबर 1 डालेंगे। पॉइंट नंबर दूसरा में डालेंगे तो ग्रेफाइट जो शब्द होता है उसकी उत्पत्ति जो हुई ग्रीक भाषा के शब्द ग्रेफो से हुई। और ग्रेफो का मतलब होता है लिखा हुआ। क्या होता है? लिखावट। ठीक है, अगला पॉइंट डालेंगे ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु। लिखेंगे ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु ठीक है, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु तीन ओर से कार्बन से जुड़ा रहता है। तीन ओर से कार्बन से जुड़ा रहता है ठीक है जी। तीन ओर से कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है तथा इसकी संरचना देखिए इसी तथा इसकी संरचना षटकोणीय होती है। कैसी होती है? षटकोणीय होती है। यानी इसकी संरचना कैसी होती है? तो षटकोणीय होती है। ठीक है जी। तथा कार्बन की एक संयोजकता इसमें मुक्त होती है। तथा नोट में लिख ले, ऐसे पॉइंट बनाकर क्यों नहीं लिख। ठीक है जी। देखिए, कार्बन की एक संयोजकता जो होती है मुक्त होती है। इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ग्रेफाइट में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाह कर जाती है। इसमें कार्बन की एक वैलेंसी मुक्त होती है। मुक्त होती है
मुक्त होने की वजह से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करती है। मुक्त होने की वजह से मुक्त होने की वजह से ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो पाए जाते हैं वो मुक्त होने की वजह से ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाह करती है। सॉरी, ग्रेफाइट में विद्युत धारा विद्युत धारा प्रवाह करती है ओके, क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना? ग्रेफाइट में यानी जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, एक कार्बन जो होता है, एक कार्बन से जुड़ा रहेगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त पाए जाएंगे, यानी हर का हाल यही है। ठीक है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसकी वजह से ना यानी ग्रेफाइट में क्या पाया जाता है, तो ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाह बढ़ जाता है। ठीक है जी, चलिए अगला पॉइंट पे लिखे। अगला पॉइंट पे लिखेंगे ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच के बंध लंबाई, पॉइंट बना के लिखे। ग्रेफाइट में कार्बन 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 ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन, ठीक है, परमाणुओं के बीच की लंबाई, परमाणुओं के बीच परमाणुओं के बीच की बंध की लंबाई, बीच के बंध की लंबाई, बंध की लंबाई कितना होता है जी, तो 1.42 अंगस्ट्रम होता है। 42 अंगस्ट्रम होता, अंगस्ट्रम क्या है, तो मापक है। ठीक है जी, ग्रेफाइट, अब ना ऐसे एक बार एक फिगर ड्रॉ चाहे तो कर सकते हैं कि ये है, ठीक है, इसके बीच की जो लंबाई है 1.42 अंगस्ट्रम। ठीक है, 1.42 अंगस्ट्रम। तो यहाँ पे ये जो बनेगा ना, ये वाला जो बनेगा, तीन बना, ठीक है, यही तो बनाएगा।
ठीक है, हो गया ना। चलिए आगे लिखेंगे, ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के बीच 120 डिग्री का कोण होता है। ग्रेफाइट में ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के बीच कार्बन कार्बन के बीच 120 डिग्री का कोण बनता है, कोण बनता है। ठीक है, तो अगर हम बोले कि इसके बीच का जो कोण होगा 120 कितना डिग्री, 120 डिग्री का कोण होता है। ग्रेफाइट की संरचना में, ठीक है, यानी ग्रेफाइट की संरचना में, ठीक है जी, एक पॉइंट और बना ले इसके ऊपर, ठीक है, पॉइंट बना लेंगे कि ग्रेफाइट की संरचना में, ग्रेफाइट की संरचना में, ठीक है, ग्रेफाइट की संरचना में कार्बन परमाणुओं की एक संयोजकता मुक्त होती है। कार्बन परमाणुओं की, कार्बन परमाणुओं की एक संयोजकता, एक संयोजकता मुक्त होती है। कार्बन परमाणु की एक संयोजकता मुक्त होती है, जिसकी वजह से, जिसकी वजह से ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक चालक होते हैं। ओके, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ग्रेफाइट परतदार संरचना के रूप में पाया जाता है। ग्रेफाइट ग्रेफाइट परतदार संरचना के रूप में पाया जाता है। यानी ग्रेफाइट जो होता है वह, उसकी संरचना कैसी होती है, तो परतदार होती है। ग्रेफाइट जो होता है उसकी संरचना कैसी होती है, परतदार होती है। इसलिए इसलिए कोमल होता है, इसलिए कोमल होता है। लिख लें, इसलिए कोमल होता है। इसलिए ग्रेफाइट कैसा होता है, कोमल होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है, तो कोमल होता है। ठीक है जी। अब अगला हेडिंग होगा ग्रेफाइट का उपयोग। ठीक है, ग्रेफाइट का उपयोग। ठीक है जी, हेडिंग डालेंगे ग्रेफाइट का उपयोग, हेडिंग डालेंगे ग्रेफाइट का उपयोग, ग्रेफाइट का उपयोग। चलिए पॉइंट नंबर 1 में डालिएगा कि पेंसिल की लीड के निर्माण में किया जाता है। पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा पेंसिल के लीड के निर्माण में किया जाता है, निर्माण किया
जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि शुष्क स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में काम किया जाता है, यानी शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है, शुष्क स्नेहक के ड्राई लुब्रिकेंट इसको बोलते हैं, ले के रूप में किया जाता है, यानी लुब्रिकेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एक पॉइंट और लिख ले, परमाणु भट्ठिये में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, परमाणु भट्ठियों प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी परमाणु भट्ठियों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, समझ में आया? ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। लिख सकते हैं, लिख ले, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, लिख ले। और लिखवा दे, ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, अगली क्लास में जब हम आएंगे ना तो हम लोग फ्लोरीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है, आज के क्लास हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है जी, यानी पॉइंट बनाकर चाहे तो लिख ले, नाभिकीय रिएक्टर में। ठीक है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज के क्लास यहीं तक रखेंगे और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जब हम आएंगे तो फ्लोरीन के बारे में अध्ययन करेंगे, तो कार्बन के अणु को पढ़ाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज क्लास यहीं रखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस वंडरफुल गुड टाइम दोस्तों, जय हिंद।